नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिसमिल किसे कहते हैं और एक डिसमिल जमीन में कितना बिस्वा होता है, कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग लाठा होता है, कितना वर्ग हाथ, कितना वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग गज, पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आप एक डिसमिल ज़मीन में इन सब वैल्यू को यानी बिस्वा, वर्ग कड़ी, वर्ग लाठा में कैसे कन्वर्ट करें। इस पूरे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि त्रिभुजाकार खेत है और उसको लाठे के माध्यम से अपने खेतों का क्षेत्रफल बीघा में, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें। घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेखपाल या पटवारी की जरूरत नहीं होगी, खुद से निकाल पाएंगे। वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसको जाके आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपके जो भी प्रश्न हों, जैसा कि आप यहाँ पे आदेश जी ने पूछा था कि ये ज़मीन है हमारी, इसको आप बता दीजिए बीघा बिस्वा में। तो इसी प्रकार से अगर आपके कोई भी प्रश्न है, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस स्टेट से भी देख रहे हैं, अगर आप अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ अपने स्टेट का नाम बताइएगा, यानी डाटा के साथ साथ अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके स्टेट के अनुसार से डाटा आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ये अगर बात करें बीघा बिस्वा की तो हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, तो आपके लिए सुटेबल यही रहेगा कि अपने स्टेट का नाम जरूर बताएं। हम उसको बीघा में और डिसमिल में, जिसमें भी आप पूछेंगे उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि पूछा गया था बीघा, डिसमिल, एकड़ बिस्वा, सब में हमें आपको यहाँ पे बदल कर बता दिया था। तो अगर आपके इस प्रकार के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिसमिल किसे कहते हैं, होता क्या है डिसमिल। डिसमिल भी एक प्रकार का एरिया यानी क्षेत्रफल बताने की एक इकाई होती है। जैसा कि आपका बीघा आपका एरिया बताता है, बिस्वा भी आपको बताता है, हेक्टेयर भी आपका एरिया बताता है यानी खेत का क्षेत्रफल बताता है। उसी प्रकार डिसमिल में भी आपका खेतों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसकी वैल्यू अगर बात करें तो मैक्सिमम आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और उधर आपका बिहार एरिया में, और उधर अगर बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कुशीनगर हो गया, आपका बलिया हो गया, जैसे राज्यों में, स्टेट में और ज़िलों में ये डाटा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो एक लट्ठा यानी एक लग्गी की बात करते हैं, जो इसके पहले हमने आपको बताया था कि एक 99 इंच का लाठा है या 5.5 का लाठा, या आप इसको कह सकते हैं 8.25 फुट का लाठा है। तो उसके माध्यम से आप इसको डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो एक लट्ठा या इसको लग्गी भी कहें या लाठा कहें तो ये बराबर होता है 10 कड़ी के बराबर। ठीक है, अब कड़ी कहाँ इस्तेमाल होती है, जरीब में इस्तेमाल होती है। अब जरीब क्या होता है, इस पर हमने बहुत सारी जानकारी दे रखी है, आपको अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको जरीब के बारे में मिल जाएगा, या तो सर्च कर लीजिएगा अपना स्टडी लेक्चर जरीब के नाम से, तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देखिएगा। तो एक लट्ठे की लंबाई जो होती है वो आपके 10 कड़ी के बराबर होती है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक लट्ठा की लंबाई 99 इंच भी होती है। ठीक है, तो ये 10 कड़ी हो जाएगा। वहीं एक लट्ठा और गुणित एक लट्ठा यानी एक वर्ग लट्ठा बराबर आपका, देखें तो एक लाठा का और एक लाठा में गुणा करते हैं तो एक वर्ग लाठा निकलता है। वहीं 10 कड़ी, एक लट्ठा बराबर आपका 10 कड़ी होता है। ठीक है, तो इस लट्ठे की जगह हम यहाँ पे 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 10 कड़ी यहाँ हो जाएगा और इस वाले की जगह क्या हो जाएगा, 10 कड़ी यहाँ से हो जाएगा। दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ये एक वर्ग लट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक वर्ग लट्ठा हो जाएगा। और सिंपली इसकी बात करें तो 10 दहम 100 यानी 100 वर्ग कड़ी बराबर आपका एक वर्ग लाठा हो जाएगा। 100 वर्ग कड़ी बराबर आपका एक वर्ग लाठा। एक वर्ग लाठा का मतलब हो गया आपका एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा खेत। वही आपका हमने क्या बताया था, आपका एक धूर होता है। तो आगे हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक वर्ग लाठा बराबर आपका कितना होता है, 100 वर्ग कड़ी होता है। अब एक डिसमिल की वैल्यू जो होती है, एक डिसमिल की वैल्यू 10 वर्ग लाठा के बराबर होती है। 10 वर्ग लाठा का मतलब एक डिसमिल की बात करें तो 5 लाठा अगर लंबा है और 2 लाठा चौड़ा है, ठीक है, तो ये आपका 5 दूनी 10, 10 वर्ग लाठा हो जाएगा। एक डिसमिल आपका 10 वर्ग लाठा के बराबर होता है। तो इस वर्ग लाठा को अगर हम बदलें तो 10 गुणित एक वर्ग लाठा लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक वर्ग लाठा बराबर आपका 100 कड़ी के बराबर होता है। क्या होता है, 100 कड़ी के बराबर होता है। तो सिंपली जब 10 का गुणा करेंगे तो आपका 1000 वर्ग कड़ी हो जाएगा आपका एक डिसमिल में।
1 डिसमिल में आपका कितना हो जाएगा, 1000 वर्ग कड़ी। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा होगा कि 1 डिसमिल बराबर आपका 1000 वर्ग कड़ी हो जाएगा। किस प्रकार से हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि 1 डिसमिल बराबर आपका 193.6 वर्ग हाथ होता है। क्या होता है, 193.6 वर्ग हाथ होता है। अब इस अगर 1 डिसमिल की वैल्यू 435.6 वर्ग फुट होती है, ठीक है। ये होता है कितना, 435.6 वर्ग फुट होता है। वहीं 1 डिसमिल की वैल्यू 40.47 वर्ग मीटर भी होती है, ठीक है। 40.47 वर्ग मीटर भी होती है और 1 डिसमिल की वैल्यू 48.40 वर्ग गज भी होती है। तो अभी इसको फुट से आप गज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 435.6 में 9 का भाग करेंगे, क्योंकि एक गज में आपका 1 वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट होता है, ठीक है। क्योंकि 1 गज में 3 फुट होता है तो वर्ग करेंगे तो 9 वर्ग गज होता है। 435 में आप 9 का भाग करेंगे तो आपका 48.40 वर्ग गज निकल के आएगा। वहीं 1 वर्ग मीटर बराबर आपका, यहाँ से भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। यानी 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू अगर बात करें तो ये होती है 10.7639 स्क्वायर फुट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 435.6 में 10.7639 से भाग करेंगे तो 40.47 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 1 डिसमिल की वैल्यू ये होती है, आपको याद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आसानी से इसको कन्वर्ट भी कर पाएंगे किसी भी डाटा को। तो 1 डिसमिल में आपका ये डाटा जो होता है इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक लग्गी या लाठा से या कट्ठा या बिस्वा में कितना डेसिमल होता है ये जानते हैं। अब देखिए, एक लग्गी या लाठा की वैल्यू हमने आपको बताया 5.5 हाथ का होता है या 8.25 फुट का होता है, ठीक है। तो एक धूर जो होता है आपका लग्गी का वर्ग होता है, यानी एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा, या एक लाठा लंबा एक लाठा चौड़ा टोटल अगर खेत है, ठीक है। तो ये आपका कितना होता है, ये आपका एक धूर हो जाता है। एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा हो तो ये टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, एक धूर। अब एक धूर को लग्गी का वर्ग कह सकते हैं। तो एक लग्गी की वैल्यू कितना होती है, 8.25 फुट और 8.25 फुट, 2 लग्गी हो जाएगी, यानी दोनों का गुणा एक का। तो यहाँ पे एक धूर बराबर 68.0625 वर्ग फुट होता है। एक धूर की वैल्यू आप बिस्वा में आप वर्ग फुट में याद करें तो 68.0625 वर्ग फुट होता है। इसको याद कर लें, ठीक है। हमने आपको बता दिया कहाँ से ये वैल्यू आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कट्ठा या एक बिस्वा बराबर आपका 20 धूर होता है। एक कट्ठा, ठीक है, ये कट्ठा आपका बिहार में यूज होता है, काठा बोला जाता है इसको, ठीक है। और गट्ठा की बात करते हैं तो गट्ठा जो होता है वो आपका लाठे को बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक कट्ठा बराबर आपका 20 धूर होता है, जिसको आप बिस्वा भी कहते हैं। तो इस धूर की वैल्यू आपको पता है 68.0625 वर्ग फुट होती है। तो 20 का गुणा करेंगे तो 1361.25 वर्ग फुट हो जाएगा। यानी एक बिस्वा में या एक कट्ठा में आपका 1361.25 वर्ग फुट हो जाएगा। अब बीघे की बात करते हैं तो एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। तो एक बीघा में अगर 20 बिस्वा होता है तो 20 बिस्वा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 1361.25 वर्ग फुट। तो 20 में गुणा करेंगे तो आपका 27,225 वर्ग फुट निकल के आएगा एक बीघा। कितना निकल के आएगा, एक बीघा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कट्ठा की वैल्यू कितना निकली है, यानी एक बिस्वा की वैल्यू 1361.25 वर्ग फुट, यानी एक डिसमिल की वैल्यू हमने आपको बताया 435.6 वर्ग फुट होता है। ये आपको हमने क्या बताया कि एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है, ठीक है। अब इसको हमने बराबर कर दिया कि एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। अब हम एक कट्ठा या बिस्वा में निकालेंगे कितना डिसमिल आएगा, ठीक है, कितना डिसमिल आएगा। तो देखिए, अब पूरे वैल्यू में यानी 1361.25 वर्ग फुट में, यहाँ वर्ग फुट की वैल्यू अगर हम निकालें हैं तो ये आपका 435.6 भाग हो जाएगा एक डिसमिल के नीचे, ठीक है।
तो इस वर्ग फुट की जगह हम क्या करेंगे, डिसमिल बटे 435.6 का भाग करेंगे। यानी जो डाटा है इसमें हम 1361.25 में 435.6 का जब हम भाग करेंगे तो 3.125 डिसमिल निकल के आएगा। यानी एक कट्ठा या आप इसको एक बिस्वा कहें, एक बिस्वा में आपका 3.125 डिसमिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी ज़मीन को आप डिसमिल में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बिस्वा में पता हो तो आप डिसमिल में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।